नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय राज ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी की बीच की जो गुफ्तगू हुई है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के निवास पर कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, इसके पीछे क्या कारण रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा कि आखिर ये जो बैठक हुई 1 से 1.5 घंटे की, वो किस लिए बैठक हुई। देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की जो है वहां पर 29 सीटें चुन के आई थे, और जहां पर राज ठाकरे जो एक उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़े थे उनको मात्र 6 सीट मिली थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे जी राज ठाकरे जी 6 सीट लेकर वो क्या करना चाहते हैं, किस रणनीति पे उनका विचार बन रहा है, ये एक चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जी हो चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, वो राज ठाकरे जी के पास जाके मिलते थे और वहाँ पर कुछ बातें होती थी, कुछ डिस्कशन होती थी, और बाद में पता चलता था कि हम वहाँ पर मुंबई के विकास के बारे में हम चर्चा किए हैं। लेकिन इस बार जो है राज ठाकरे जी स्वयं चल के एकनाथ शिंदे जी के बंगले पे गए और वहाँ पर घंटों मुलाकात की। ये इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा का विषय तो बन ही रहा है। तो आज हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का माहौल तो है नहीं इस समय लंबे समय तक, और अब जो है जो ये वार्तालाप हुई है राज ठाकरे जी एकनाथ शिंदे जी की, वो आखिर में किस मकसद से हुई है, इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। काफी लोग फोन पे भी पूछ रहे हैं आखिर में इसके किसी कारण सोशल मीडिया पे भी कुछ खास इसका डिस्कशन नहीं हो रहा है। चैनलों पर भी कुछ ऐसा खाली वार्तालाप हुआ, लेकिन क्या ये उद्धव ठाकरे जी को कुछ परेशानी में डालने के लिए राज ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी कोई चाल तो नहीं घुमाया है, यहाँ पर कोई ऐसा जादू तो नहीं घुमाया है, कुछ ऐसा इसमें बने। हालांकि सत्ता से तो उद्धव ठाकरे जी दूर हो गए, उनके पास सब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बचा खुचा है कहीं उसके लिए कहीं कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं उनके लिए। देखिए, राजनीति में लोग कहते हैं कि राजनीति शो बिजनेस है। बिल्कुल। तो ये शो बिजनेस में मतलब दिखाना, एक हमेशा एक दूसरे को दिखाना पड़ता है कि नहीं बिल्कुल मैं हूं। और इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो राज ठाकरे इसमें भले उनकी सीटें न आए, वोट उनको कम मिले, लेकिन उनकी शोबाजी जो है वो चलती रहती है। सरकार किसकी सिक्का हमारी चलेगी। बिल्कुल, सो मस्ट गॉन। तो वो उनकी राजनीति उस तरीके से चलती रहती है, उसी तरीके से मुझे लगता है चल रही। जहां तक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी से राज ठाकरे की मुलाकात हुई कल, आपने सही कहा कि इसके पहले भी उनकी कई मुलाकातें होती रही हैं। इवन वो उनके भी घर जाके मिलते रहे, मुख्यमंत्री फडणवीस भी उनके घर जाके मिलते रहे। लेकिन इस बार स्वयं चलकर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे जी के आधिकारिक निवास पर गए नंदन वन में, और खूब उन्होंने पोस्टर बैनर वहां, मतलब जो इस समय नंदन वन तो अलग तरीके से सजाया गया है, और उसका नया तो वो ये कारण बताया गया कि भाई उनका जो है हेरिटेज बंगला देखने गए थे। लेकिन वो कहने के लिए कुछ बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, तो ये तो हैरान करने वाली बात उनके बड़े भाई उद्धव ठाकरे जी के लिए है। उद्धव ठाकरे बिल्कुल जरूर हैरान हुए होंगे कि मेरे दुश्मन नंबर 1 जो एकनाथ शिंदे जी एक तरीके से उद्धव ठाकरे के दुश्मन नंबर 1 ही माने जाते हैं राजनीतिक रूप से। एकनाथ शिंदे जी के ही चलते उनको अपनी पार्टी, नाम, निशान सबसे हाथ धोना पड़ा, और अंत में जाकर बीएमसी से भी उनको पदच्युत होना पड़ा, मतलब बीएमसी की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा है। तो इस समय तो दोनों भाइयों के पास बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। हालांकि गठबंधन का लाभ उद्धव ठाकरे को मिला मनसे से, तो वो सीटें 65 सीटें लाने में कामयाब हुए। विरोधी पक्ष नेता उनका होगा नहीं मुंबई पे सत्ता, तो कम से कम एक तरीके से लगाम जो है वो अपने हाथ में रखने में कामयाब हुए हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन राज ठाकरे का क्या सवाल तो यही होता है, राजनीति में तो 6 सीट लेकर क्या करेंगे। तो ये तो तय है कि कुछ न कुछ राज ठाकरे की ऐसी चर्चाएं भी है कि राज ठाकरे अपनी भूमिकाएं बदलने में माहिर हैं, और उनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं और अपने तरीके से वो राजनीति करते रहते हैं। तो एकनाथ शिंदे के पास उनका जाना भी एक तरह से इसमें भविष्य की राजनीति या भविष्य की रणनीति तो देखी जा सकती है कि
उनके लिए ये नहीं है कि भाई ठीक है मैंने तुम्हारा बीएमसी तक साथ था, मैंने दे दिया, अब आगे मुझे अपनी भी राजनीति करनी है, अपने भी अलग तरीके से मुंबई में या और भी। अब देखिए कल्याण महापालिका में होते हुए भी बीजेपी और शिवसेना थी, फिर भी उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के 5 सीट लेके उनको समर्थन शामिल हो गया। तो ये सब चलती रहेगी, ये राजनीति बोलते हैं ना, इसका अपना शोबाजी ये चलती रहेगी, दिखाते क्या लगता है कल्याण डोंबिवली की तरह यहाँ पर भी ऐसी कोई स्थिति है कि एकनाथ शिंदे जी के पास 29 नगर सेवक हैं, 6 और ले लीजिए, आप थोड़ा सा मजबूत हो जाओगे, तो बीजेपी के सामने थोड़ा सा आप मजबूती से फाइट कर सकते हो। क्योंकि आज तारीख में अंतर कला की अगर बात करूं तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी में जिस तरह से भले वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अनबन है। और उसमें एकनाथ शिंदे जी अगर 6 नगर सेवक मनसे का अगर शामिल कर लेते हैं तो 29 से सीधा वो 35 हो जाएंगे। और देखिए काफी कुछ बिल्कुल आपने कहा राजनीतिक द्वंद्व तो चल रहा है, उनको एकनाथ शिंदे जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, सत्ता में भी शामिल हैं, लेकिन पार्टी लेवल पे उनका जो है सबसे ज्यादा टकराव इन सेंस यहाँ स्थानीय लेवल पे महाराष्ट्र में भी देखिए 1 नंबर 2 नंबर वही बनता, लड़ाई 1 नंबर 2 नंबर की ही है, बाकी तो तीसरे चौथे नंबर पे चले गए हैं विपक्ष। तो इनके दोनों में लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, और ये लड़ाई चलती रहेगी कमोबेश। आपको मैं भिवंडी महानगर पालिका का उदाहरण दे दूं, भिवंडी महानगर पालिका में कल ही इलेक्शन है, लेकिन इसमें फिर बीजेपी ने गेम कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के साथ जाके महापौर बनाना चाह रही है, बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के सपोर्ट से। इससे शिवसेना नाराज हो गई है, वहां एकनाथ शिंदे जी भी 20-22 सीटें इनकी भी चुन के आई हैं, 30 सीटें इनकी आई हैं, भले बहुमत नहीं है, लेकिन अब वहां द्वंद्व शुरू हो गया है। कल्याण में ठीक है आपस में हो गया है, लेकिन कल्याण में भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में मनसे को शामिल कर लिया है। बदलापुर में वर्चस्व है, अंबरनाथ चंद्रपुर में ये स्थिति देखिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सेना के साथ। तो ये जो है एक दूसरे पर जो बोलते हैं मराठी में कुर घोड़ी का प्रयत्न करते रहेंगे, और ये नीचे की राजनीति से चलती रहेगी, लेकिन सत्ता में भी बने रहेंगे, लेकिन अपना जो है महत्व भी बनाए रखना है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर में ये जो भेंट हुई थी 1 से 1.5 घंटे की, ये किस निष्कर्ष पर जा रहा है, क्या लगता है आपको? भेंट तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि राज ठाकरे जताना चाहते हैं कि भाई ठीक है मैं हूं, मेरे साथ, मैं इनके साथ भी हूं, मुद्दे की राजनीति मैं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस तरह के चर्चा में रहना चाहता हूं। चर्चा में वो मतलब मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ भी बिल्कुल नहीं रहूंगा, मेरी भी अपनी राजनीति है, मेरा भी अपना संगठन है, मेरी भी अपनी जरूरतें हैं, वो उन जरूरतों के लिए मैं अपने तरीके से राजनीति करता रहूंगा। तो ये संदेश, हालांकि आज देखिए वो इनके जो राउत जी हैं उन्होंने फिर हमला बोला है कि भाई जो हमारी पीठ में छुरा घोंपता है उसी के साथ हम जाते हैं। तो राजनीति में कौन किसकी पीठ में छुरा कब घोंप देगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है, के लिए सब लोग बिल्कुल अनिश्चितता का खेल है। और इसमें यह है कि दोनों को, सबको अपना अपना वर्चस्व या अपनी अपनी बाजी दिखा के रखनी है, अपने को चर्चा में रखना है, तो इस तरीके का वो करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, राज ठाकरे कितना भी हो, राज ठाकरे भले 2% वोट वाले व्यक्ति हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उनकी जो एक बोलते हैं ना, उनका एक महत्व बना रहता है, और जो कुछ बोलते हैं उसको सुना जाता है मीडिया। हालांकि कल उसको मीडिया ने इतना ज्यादा तरीके से हाईलाइट नहीं किया, या उसको महत्व ज्यादा नहीं दिया गया। इसके पीछे भी देखिए कुछ कारण हो सकते हैं कि भाई क्यों नहीं। और उद्धव ठाकरे की जहां तक बात है, उद्धव ठाकरे के लिए तो ये एक तरीके की चेतावनी ही कही जाएगी सार्वजनिक रूप से। अब अंदर कुछ भी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से यही होगा कि भाई वहां अभी 10 दिन पहले महापालिका के चुनाव में आप गालियां दे रहे थे, आप आलोचनाएं कर रहे थे, आज आप आके उनके बंगले की पेंटिंग देख रहे हैं, उनके बंगले की सजावट देख रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? तो इसमें कुछ न कुछ तो है, कुछ न कोई स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप जाते हैं तो एकनाथ शिंदे का, हालांकि महत्व एकनाथ शिंदे जी का बिल्कुल बना हुआ है इसमें। एकनाथ शिंदे जो हैं सत्ता में भी पूरी तरह मजबूती में हैं, संगठन में उनका 2 नंबर की पार्टी चल रही है, तो उसमें भी अपना वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों अभी भी चुनाव के बाद भी लोग दूसरी पार्टियों के लोगों को में शामिल करने की होड़ मची हुई है। इसका मतलब यही है ना कि वर्चस्व की लड़ाई तो है, भले आप सत्ता संगठन में
रहेंगे साथ साथ, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई जारी रहेगी। और उसी में इस तरह से ये दोनों का भी अपना वही दिखाना है कि भाई हमको क्या करना है, हमको भी अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है, हमको भी अपने कार्यकर्ताओं को ठिकाने अच्छी तरह से लगाना है। हो सकता है सत्ता की मलाई कुछ हमें भी मिल जाए। तो इस तरह की चर्चाएं तो देखिए आम है, और राज ठाकरे तो इसमें माहिर है, बिल्कुल राज ठाकरे माहिर है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो बहस का जो निष्कर्ष यही निकला है कि आज राज ठाकरे जी के पास गिनी चुनी जो है नगर सेवक है, गिनी चुनी वोट बैंक है, लेकिन वो उससे भी भुनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, शिंदे साहब की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो शिवसेना से टूटकर जो जिस तरह से उन्होंने स्टैंड किया है, मुख्यमंत्री रहते हुए अब डिप्टी सीएम रहते हुए जिस तरह से अपना स्टैंड बरकरार रखा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश तो हो रही है। भले वो मीडिया सामने ना कहें, भले वो कहे कि हम सरकार में बीजेपी हमारा मित्र पक्ष है, कहीं ना कहीं वो घायल जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उसको मरहम लगाने के लिए वो अब अपनी पार्टी को जो है जितना हो सके उतना कार्यकर्ता इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे मनसे का हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी का सेना हो, हर किसी को अपने पक्ष में लेकर अपनी पार्टी को एक बड़े स्टैंड की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि जो उद्धव जी के साथ जो कल खतरा हुआ है वो कल हमारे साथ भी न हो। ये उन्हें मन में कहीं ना कहीं डर है, और उस डर को पूरा करने के लिए ये कहीं ना कहीं साजिश जरूर है। हो सकता है कि राज ठाकरे जी के जो 6 नगर सेवक हैं आज नहीं तो कल शिवसेना में चले जाएं, यानी कि धनुष बाण में चले जाएं, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगा। भले उनको कुछ न मिले, लेकिन अंदर सरकार के साथ में रहेंगे तो उन्हें जरूर कुछ फायदा होगा। आज 6 हैं, कल 12 हो गए, परसों 50 भी हो सकते हैं। इस स्थिति में राज ठाकरे भी सोच रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी यही सोच रहे हैं कि हमें अगर बड़ी पार्टी से टक्कर लेना है तो हमें अपने आप को मजबूत रखना होगा। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि आज नहीं कल तो इसका खुलासा होगा ही कि आखिर में ये भेंट किस लिए हुई थी। फ्रेंड, इस निष्कर्ष पर आप भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।